मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुखे ते ताम्बूलम् नयनयुगले काजलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले मुक्तिकलता। स्फुरत्काञ्ची साटी पृथुकटे तटे हाटकमयी। भजामि त्वां गौरी नागपति किशोरीमविरतम्। उत्पत्ति की शक्तिरशेष वस्तु प्रकाशने कार्यवशेन यस्याः विज्ञायते विश्वविवर्त नमामि तां वाचमचिन्त्य शक्तिम्। भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत्। निरास्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम्। भगवती जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी देवी महागौरी इसकी असीम कृपा से बड़ा सुंदर विचार चल रहा है। देवी का गुणगान, देवी के स्वरूप का विचार चल रहा है। शारदीय नवरात्र का आज अष्टम रात्र है। उस जगत जननी जगदम्बा परमेश्वरी की हम आराधना करते हैं,
महागौरी के नाम से। भगवती ने तपस्या के द्वारा महान गौरवर्ण को प्राप्त किया था। देवी से संसार में कोई अधिक सौंदर्यवान पदार्थ कोई नहीं है। ऐसी महागौरी की कृपा अब सबको श्रोताओं को प्राप्त हो। कृपा एव केवलम, भगवती की कृपा ही एकमात्र कल्याण का साधन है। त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में विचार चल रहा है, द्वितीय अध्याय में दत्तात्रेय भगवान आचार्य है। और शिष्य है परशुराम जी। उनका चित्त जब अत्यंत शुद्ध हुआ भगवती की कृपा से, भगवती की उपासना से, तो ऐसे शुद्ध चित्त में विवेक होता है, विचार होता है। इसलिए परशुराम जी महाराज से कह रहे हैं, गुरु जी तुम्हारे मन में विचार का उदय हुआ है, इसलिए तुम धन्य धन्य हो गए। इसलिए मनुष्य जीवन में यदि विचारहीनता हो, अविवेक हो जाए तो सबसे बड़ी मौत है। इसलिए विचारहीनता के कारण ही शक्ति संपन्न दैत्य राक्षस का विनाश संभव हुआ, और सुविचार के कारण देवताओं का विजय हुआ। विजय प्राप्त करके सुख के अधिकारी बनेंगे। अपने सुविचार के कारण ही देवतागण भगवती की सहारा लेकर के अपने शत्रुओं पर विजयी हुए। ये सुविचार ही सुख रूपी वृक्ष का बीज है। इसलिए सुख के अंकुर का स्फुरण की शक्ति इस विचार में है। इसलिए विचार के कारण ही मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसलिए विचार की बड़ी यहाँ पर महिमा का वर्णन चल रहा है। उस विचार के कारण ही भगवान से संहार करते हैं संसार का। उस विचार के कारण ही ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं। उस विचार के कारण ही विष्णु जगत का पालन करते हैं। कभी थोड़ी सी विचारहीनता के कारण ब्रह्मा जी एक सिर कटवा लिए, दत्तात्रेय भगवान बता रहे। थोड़ी सी विचार की कमी हो गई, इसलिए घमंड हो गया ब्रह्मा जी को। घमंड के चूर के कारण ब्रह्मा जी ने अपना एक सिर कटवा लिया था। इसलिए पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पहले। तो एक बार महाश्वेता लावण्यमयी सरस्वती देवी सभा में उपस्थित थी। उस ब्रह्मा जी सरस्वती के सौंदर्य को देख करके कामातुर हो गए। जहाँ पर काम होता है, काम जिस विषय में सुख की अभिलाषा रहती है, जिस विषय में प्राणी का सुख पहले हुआ हो, सुख का अनुभव हुआ हो, उस विषय के प्रति
इष्ट साधनता का ज्ञान हो जाए, ये विषय मेरे लिए इष्ट का साधन है, उस विषय में काम होता है। तो ब्रह्मा जी कामातुर हो गए तो विवेक छूट गया, विवेक चला गया, इसलिए विवेकहीनता उनके शरीर में सवार हो गई। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी को अविवेक हुआ तो ना आगे देखे ना पीछे देखे, अत्यंत जो कामना हो जाती है, विवेक समाप्त हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्यता विषयक विवेक नहीं हो पाता है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में विचार आता है, संसार का आश्रय लेकर के कोई मुक्त हुआ नहीं, अभी तक परमानंद सुख को प्राप्त नहीं हुआ है। कामना पूर्वक ही प्राणी का सर्वनाश हो जाता है, तो फिर व्यक्ति संसार में प्रवृत्त होते हैं, आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त क्यों नहीं होते हैं। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान वहाँ पर विचार करते हैं, यद्यपि जानता है पुरुष, मनुष्य जानता है, परंतु विचार नहीं कर पाता है। विचार की कमी के कारण संसार के प्रति उनकी कामना हो जाती है। जो वास्तविक परम पुरुषार्थ का साधन है, उस पुरुषार्थ के साधन में प्रवृत्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार जब विवेक चला गया ब्रह्मा जी का, सरस्वती जी के सौंदर्य को देख करके कामातुर हो गए, ना आगे देखा ना पीछे देखा। इसलिए सरस्वती देवी जी के ऊपर आकृष्ट होकर के उनको प्राप्त के लिए आगे बढ़े। सरस्वती जी समझ गई इनकी मनस्थिति ठीक नहीं है, ये सरस्वती जो है सभा भवन में छोड़ करके भयातुर हो गई, भाग निकली। इसलिए भगवान शिव ने देखा ये अशास्त्रीय कर्म है। इस प्रकार की स्थिति भगवान शिव को देखी ना गई, ये तो मर्यादा का भंग कर रहा है ब्रह्मा। इसलिए मर्यादा भंग की स्थिति को देख करके उनके भ्रुकुटी तन गई, तीसरा नेत्र खुल गया। इसलिए जब तीसरा नेत्र खुल गया तो ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिए। इसलिए तब से ब्रह्मा चतुरानन हो गए। ये है विचार की हीनता। विचारहीनता के कारण क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि नहीं हो पाती है। इस प्रकार तमाम सारे यहाँ पर दृष्टांत दिए गए हैं। विचारहीनता के कारण पुरुषार्थ रहित हो जाता है, पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए देवता है, दानव है, मनुष्य है, पशु पक्षी, जितने भी प्राणी है, विचारहीनता के कारण ही विपत्ति के जाल में फंसते हैं। अमूल्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हे भार्गव, इसलिए ऐसे पुरुष भाग्यवान है जिन्हें किसी भी परिस्थिति में विवेक का साथ नहीं छोड़ता है, सर्वदा विवेक रहता है। ऐसे पुरुष धन्य धन्य है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा,
अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार वही कर सकता है, परम पुरुषार्थ के लिए साधन वही कर सकता है। गुरु के पास जा करके वेदांत का श्रवण वास्तविक वही कर सकता है जिसके जीवन में सबसे पहले विवेक हो जाए। विवेक इसी का नाम है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। संसार में क्या नित्य है क्या अनित्य है, दोनों को अत्यंत अलग अलग करके देखना, इसका नाम होता है विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। इसलिए मनुष्य में सबसे पहले अपने जीवन में विवेक आना चाहिए। ये अथात ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ यही किया है। साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी, साधन चतुष्ट संपत्ति के अनंतर उनमें भी विवेक को पहले कहा। विवेक अपने जीवन में विवेक सबसे पहले होना चाहिए। दूसरी संपत्ति होती है समाधि षड संपत्ति, साम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसको कहते हैं षड संपत्ति। षड संपत्ति लेकिन आपके जीवन में विवेक हो, बड़े बड़े विद्वान को विवेक होता है, क्या नित्य है क्या अनित्य है जानते तो है, बड़ा सुंदर वेदांत का प्रवचन भी करते हैं, शास्त्र को जानते तो है, और इतना नहीं समदमादि से भी संपन्न हो, समदमादि से संपन्न होने पर भी यदि आपके जीवन में संसार के प्रति वैराग्य न हो, संसार के प्रति वैराग्य न हो। वैराग्य ऐसा नहीं है कि आपको हम नहीं कह रहे हैं, आपको शास्त्र नहीं बोलता है कि छोड़ करके आप जो है आश्रम चले जाओ, हिमालय चले जाओ, ऐसा नहीं बोलता है शास्त्र। फिर क्या कहता है? वैराग्य इसी का नाम है। यह मूत्रार्थ फलभोग विराग, विगत राग विराग, विगत राग विराग, राग समाप्त हो जाना, जो लगाव है संसार के प्रति, ये लगाव आसक्ति, ऐसा लगाव है जैसे किसी का लगाव सिगरेट में हो जाता है। एक दिन सिगरेट नहीं पिया, खाना पीना भी छोड़ सकता है, लेकिन एक दिन सिगरेट नहीं पिया तो चल नहीं सकता। वो समझता है कि सिगरेट यदि ना पिए तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, ये सिगरेट तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। इसी प्रकार से सभी पदार्थ में जो लगाव है इसका नाम होता है राग। विचार करके देख लो, वो विवेक जब नहीं होता है, लगता है कि हमको सिगरेट से सुख प्राप्त होता है, वास्तविक सिगरेट से सुख प्राप्त नहीं होता है उसको। जिसमें सिगरेट मिलता है उसमें उसका मन स्थिर हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो स्थिर मन में परमानंद का प्रतिफलन होता है, सुख का आभास है वो, आभास है वो। तो जहाँ पर सुख का आभास हो जाए उसके प्रति जीव का संस्कार हो जाता है, जीव में संस्कार आ जाता है, वही संस्कार आगे जा करके दुख का साधन होता है, दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जिसके प्रति आपका राग है, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, विषय के प्रति, उस राग से एक संस्कार होता है, संस्कार। जितना जितना राग बढ़ेगा उतना उतना संस्कार बढ़ता है, और वही संस्कार आगे जा करके
पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है। तो विराग का अर्थ होता है विगतः रागः विरागः, अच्छी प्रकार से राग का समाप्त हो जाना, इसी का नाम राग। कहाँ तक? यह उत्तरार्थ फल भोग विराग, केवल यहाँ के विषय के प्रति नहीं है। फिर कहाँ तक? ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी सुख है, जितने भी सुख के विषय है, सबके प्रति राग का अभाव, राग का अभाव, अच्छे प्रकार से राग निकल जाना, इसी को बोलते हैं विराग। तो वैराग्य कैसे होगा? वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए कहने से तो वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य कैसे होगा? पंचदशीकार कहते हैं दोष दृष्टिर जिहासा च, जब तक आपका दोष दर्शन नहीं होता है, संसार के प्रति आपका, जब विषय के प्रति आपका जब तक दूरदर्शन नहीं होगा, तब तक वैराग्य नहीं होता है, तब तक वैराग्य नहीं होता है। इसलिए यदि आपके जीवन में, भगवान भाष्यकार कहते हैं आपके जीवन में, साधक के जीवन में यदि वैराग्य ना हो, तब ये जो संसार के प्रति आपका विवेक हो गया ना, विवेक काम नहीं करता है संसार के प्रति राग हो जाने पर। इसलिए वो लिखते हैं वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यश्च तो विद्यते तस्मिन्नेव अर्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः। जिस साधक के जीवन में अत्यंत वैराग्य न हो और अत्यंत मुमुक्षा न हो, साधन चतुष्ट संपन्न तो बोलते हैं, लेकिन दोनों में एक वैराग्य हो गया, दूसरी है मुमुक्षा। जितना जितना वैराग्य बढ़ाओगे, जितनी जितनी मुमुक्षा बढ़ाओगे, हाँ, उतना उतना विवेक दृढ़ होता है, समाधि षट संपत्ति दूर होता है। और जिसके जीवन में वैराग्य ना हो, जीवन में मुमुक्षा ना हो, ये जो संसार के प्रति आपका जो विवेक हुआ है, इंद्रिय का संयम है, ये व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने वैराग्य और मुमुक्षुत्व को बड़ा जोर दिया। आगे का देख लो। इसलिए मनुष्य जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित हो, हमारा लक्ष्य है मोक्ष है, लक्ष्य निर्धारित ना हो, संसार के प्रति आपका राग हो, तो ये जो विवेक हुआ था पहले, ये जो समदवादी संपत्ति हुई थी, उसका अन्यत्र विनियोग करेगा। ऐसे विचित्र ये माया के महिमा है, ये वैराग्य का कथा करके, वैराग्य का प्रवचन करते बिल्डिंग खड़ा कर लेते हैं। बताओ, माया बहुत कठिन है, माया से पार होना बड़ा कठिन काम है। आगे कह रहे हैं देखो, इसलिए वैराग्य और मुमुक्षा पूर्वक साधक के जीवन में विवेक होना चाहिए। तो ये विवेक सबसे बड़ा साधन बता दिया। और बोलते हैं इस प्रकार संसार के प्रति आपका जो विचार है, नित्य अनित्य का जो विवेक है, ये कैसे प्राप्त होगा? बहुत सुंदर बात बताते हैं 68 नंबर श्लोक में।
सबके हृदय कमल में निवास करने वाली त्रिपुरा सुंदरी की परम कृपा यही है, ये विवेक का साधन है। सर्वहित पद्मानिलया देवताया परा कृपा, ताम विना स्यात् कथम कस्य महाश्रेय सुसाधनः। बहुत सुंदर है। सबके हृदय में वास करने वाली भगवती त्रिपुरा सुंदरी है, उसकी परम कृपा, उसकी परम कृपा के बिना ये परम कल्याण की प्राप्ति, परम पुरुषार्थ, मोक्ष की प्राप्ति अथवा मोक्ष का साधन जो विवेक आदि है, ये विवेक आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप लोग जानते हैं नारद जी, नारद जी जैसा भगवान का भक्त देख लो। भगवान का भक्त भी है, सर्वदा नाम जप करते हैं, नारायण का मंत्र का जाप करते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, उसके बड़ा कोई विद्वान ही नहीं था। और ये भी आप जानते हैं, जब तपस्या किए तो देवता लोग घबरा गए। हाँ, घबरा गए, देवताओं को भ्रांति हो गई। नारद जी जो है ये देवलोक का जो है, देवलोक का राजा बनना चाहते हैं। इंद्र डर गया, मेरी गद्दी जाने वाली है। जैसे नेता लोग डर जाते हैं, हमारी गद्दी जाने वाली, दूसरा कोई नेता आ जाएगा। इस जगह इंद्र वगैरह सब डर गए नारद जी की तपस्या को देख करके। कामदेव को भेज दिए, कामदेव को जो भेज दिए, कामदेव परास्त हो गया। कामदेव वापस चला गया, लेकिन उसकी तपस्या नहीं भंग हुई नारद जी की। जब तपस्या से उठे तो उनको अभिमान हो गया। किसका अभिमान हो गया? काम को मैंने परास्त कर दिया। शिव जी को तो क्रोध आ गया था, इसलिए कामदेव को भस्म कर दिए। मुझे तो क्रोध भी नहीं आया। आप विचार कर लो, ये माया कितनी सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्म चीज है, इसका विचार कर लो। इसलिए ये माया किसी भी रूप से आ सकती है आपके जीवन में। किसी भी रूप से माया आकर के आपको पथभ्रष्ट कर सकती है, आपको पतन की ओर ले जाएगी। विचार करके देख लीजिए, नारद जी ने कामदेव को परास्त कर दिया, क्रोध नहीं आया उनको, क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं आने का अभिमान हो गया। किसी किसी को विद्या का अभिमान होता है, बल का अभिमान होता है, लेकिन नारद जी को क्रोध नहीं आने का अभिमान हो गया। शिव जी को तो क्रोध आ गया था, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया था। इसलिए सबसे पहले शंकर भगवान के पास जाकर नारद जी बोलते हैं, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया। आपको तो महादेव क्रोध आ गया, मुझे तो क्रोध ही नहीं आया। महादेव समझ के इसको अभिमान आ गया, माया का प्रभाव आ गया। महादेव ने कहा कि नारद जी बहुत अच्छी बात है, आप बड़े तपस्वी है, आपकी तपस्या पूरी हो गई, आपको तो क्रोध आ ही नहीं सकता है, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। लेकिन मुझे तो बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो है विष्णु के पास नहीं जाना। और नारद जी को और भ्रांति हो गई, देखो मेरे ऊपर इनके ईर्ष्या हो रही है महादेव की। तो ये कहना है, देखो इसलिए भगवती की कृपा न हो, भगवती के शरण में यदि कोई न आया हो, उनको तो किसी भी प्रकार से अभिमान आ सकता है, किसी प्रकार से आ सकता है। जैसे नारद जी को आ गया था, परशुराम जी को आ गया। मुझसे बड़ा संसार में कोई भी बलवान व्यक्ति नहीं है।
इसलिए उनको भलका भी माना गया। तो कहते हैं कि इस प्रकार का जो विचार है संसार के प्रति, परम पुरुषार्थ का जो साधन है विवेक आदि, ये कहते हैं कि भगवती की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवती की कृपा है मुख्य साधन परम कल्याण का। अच्छा, इसलिए कहते हैं 69 नंबर श्लोक में, तत्र मूलम भवेद भक्त्या देवता परिराधनम। ये जो त्रिपुर सुंदरी की आराधना है, इस आराधना है उसकी भक्ति है, अनन्य भक्ति है। ये जो अनन्य भक्ति है यही विवेक आदि परम पुरुषार्थ के साधन का मूल कारण है। इसलिए अनन्य भक्ति ही, जिसका कोई अन्य न हो, परमात्मा से अतिरिक्त और कोई शरण देने वाला नहीं है, उसको कही जाएगी अनन्य भक्ति है। जहाँ सगे संग, जिसको सगे संबंधियों की चिंता लगी रहती है, बंधु बांधव की चिंता लगी रहती है, ये शरीर निर्वाह करने की चिंता लगी रहती है, वहाँ पर जो है शुद्ध परमात्मा की शरणापति, शुद्ध भक्ति, सच्ची भक्ति नहीं होती है। ये सबको छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के अनन्य भक्ति होती है। तो देखो यहाँ पर कहते हैं आगे, तो इस प्रकार जो त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करता है शरणापन्न होकर के, तो उस साधक की आराधना से देवी प्रसन्न हो जाती है। राधिता परमा देवी सम्यक तुष्टा सती तदा विचार रूपताम याति चित्ताकाशे रविर्यथा। महादेवी की जब कृपा प्राप्त होती है तो वही त्रिपुरा सुंदरी उसके अंतःकरण में विचार के रूप से परिणत, देखो यहाँ पर कह रहे हैं हाँ, वही भगवती ही साधक के चित्त में विचार के रूप से परिणत हो जाती है और सूर्य की तरह चमक उठती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि है विचार, वही भगवती ही विचार के रूप से साधक के चित्त में विराजमान हो जाती है, सूर्य की तरह चमक उठती है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले साधक को क्या करना चाहिए, ये संसार के प्रति जो हमारी कामना है, संसार के प्रति अपनी कामना को पहले छोड़ो। इसलिए साधक को ये जगत की जो कामना है, ये कामना जो तुम्हारे अंदर बैठी है वही जगत को घुमाती है, भगवान नहीं घुमाता है। लोग यही बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना तो ये वृक्ष के पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बात तो ठीक है, भगवान की इच्छा के बिना ये जो है कोई भी कार्य संसार में नहीं हो सकता है, पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ये लोग बोलते हैं हमारे जीवन में जो प्रारब्ध है तो मोक्ष होगा, प्रारब्ध नहीं तो मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात भी ठीक है क्या, जैसे मान लीजिए आपको कोई चिंतामणि पत्थर मिल गया, चिंतामणि पत्थर की क्या महिमा है, जैसा आप संकल्प करेंगे ऐसा ही आपको फल प्राप्त होगा। जो संकल्प करोगे वही प्राप्त हो जाएगा। आप कहोगे मकान बन जाए अपना, तो मकान बन जाएगा। आज बगल वाले का मकान टूट जाए तो मकान टूट जाएगा।
इसी प्रकार महादेव है, महादेव से कोई जो है जो है ज्ञान मांगता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार कोई जो है संसार मांगता है, पुत्र मांगता है तो पुत्र प्राप्त हो जाता है, कोई धन मांगता है तो धन प्राप्त हो जाता है। ये जो फल में जो विचित्रता देखी, चिंतामणि पत्थर से जो विचित्रता दिखी, सबको फल देने वाला तो वही है, चिंतामणि है। फल देने वाला तो महादेव है, फल देने वाली तो भगवती है। परंतु ये फल में जो विचित्रता दिखती है, इसका हेतु क्या है? आपका संकल्प है। जीव का जैसा संकल्प होता है, परमात्मा भी उसी प्रकार का संकल्प करता है। आप यदि ज्ञान का संकल्प करते हैं तो परमात्मा भी ज्ञान का संकल्प करते हैं, इनको ज्ञान प्राप्त हो जाए आपकी बुद्धि में, इस प्रकार परमात्मा संकल्प करता है। इसीलिए आप जैसा संकल्प करेंगे ऐसा ही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए साधक को? अपने संकल्प को पहले सुधारो। इसलिए अपने संकल्प सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? अपने संकल्प को सुधारने के लिए आपको सत्संग का श्रवण करना पड़ेगा, शास्त्रीय आचरण करना पड़ेगा। शास्त्रीय आचरण के बिना शुभ संकल्प नहीं होता है। जिसका आचरण सही नहीं है वो साक्षात वेद भगवती आकर के कल्याण करना चाहिए, चाहे तब भी कल्याण नहीं कर सकती है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जिसका आचरण ठीक नहीं है वेद भी उसका कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए ये केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, अन्य जीवन में संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन की यही महिमा है, इस शरीर की, मनुष्य के मन की यही महिमा है कि मनुष्य के मन में शब्द का संस्कार पड़ता है। सत्संग का श्रवण करने पर शब्द का संस्कार पड़ेगा, अन्य पशु पक्षी के अंतःकरण में संस्कार नहीं पड़ता है। ये तोते को कितना भी राम राम सिखाओ, ना उनको राम शब्द की महिमा है ना उसको संस्कार पड़ेगा। मंत्राणाम अचिंत्य शक्ति ही, यद्यपि मंत्र में अचिंत्य शक्ति होती है परंतु पशु पक्षी के मन में कोई संस्कार नहीं, उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को प्राप्त होता है। और ये भी है मनुष्य को दुष्परिणाम भी प्राप्त होता है। इसलिए पशु नहीं पकड़ा जाता है, मनुष्य पकड़ा जाता है। ये विचार करके देख लो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई पशु है और दूसरे के खेत में लगी हुई खेती अनाज है, उसको जाकर खा लिया, क्या पशु को पाप लगेगा? पशु थोड़ी जानता है कि ये किसका खेत है, नहीं जानता है। पशु खाने की चीज़ तो खा लिया। तो पशु पक्षी की प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उनको पाप नहीं लगता है। मान लीजिए कोई महात्मा है, भजनानंदी महात्मा है, जा रहा है, ये पागल कुत्ता आकर काट लिया, उनको पाप थोड़ी लगेगा। कोई महात्मा है कि पेड़ के नीचे बैठ करके जो है संध्या वंदन कर रहा है, बेल का पेड़ हो और ऊपर से कोई जो है फल गिर गया, माथा फूट गया, उसको थोड़ी लगेगा, वो वृक्ष को पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार पुण्य भी उनको नहीं है। कोई महात्मा आपके घर में आया, उसको आपने दूध पिला दिया, पुण्य आपको प्राप्त होगा, लेकिन दूध देने वाले गौ को कोई पुण्य नहीं है, ना उनको पाप होता है ना किसी को पुण्य होता है, केवल मनुष्य को होता है। इसलिए मनुष्य शरीर, मनुष्य का अंतःकरण ये विलक्षण है सबसे। इसलिए कोई सत्संग में आकर के श्रवण करता है, किसी भी भाव से श्रवण करे,
उनको शब्द का संस्कार अवश्य ही पड़ता है। इले मंत्राणाम अचिंत्य शक्ति ही, इले मंत्र में, महापुरुष के शब्द में, वेद के शब्द में एक अचिंत्य शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए अपने संस्कार को ये सुधारना चाहते हैं, आप सत्संग का श्रवण करो। वो संस्कार से जब संपन्न होता आपका चित्त, तो मनुष्य में ही, अपने चित्त में ही पुरुषार्थ की गुंजाइश है। पुरुषार्थ तब संभव होगा। लेकिन इसके साथ साथ पथ्य का भी पालन करना होगा। ये कल मैंने बताया कि कुसंगः सर्वथा एव त्याज्यः। सत्संग श्रवण करते हो जाकर के फिर कुसंग संस्कार हो जाता है, ऐसा नहीं। सर्वथा कुसंग सर्वथा एव त्याज्य। कुसंग का कुसंग व्यक्ति से संग कभी भी ना करो। आप लोग महाभारत जानते हो, महाभारत आप श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं। विचित्र कथा आती है, सबसे विलक्षण कथा आती है, मार्मिक कथा आती है कर्ण जैसा दानवीर, कर्ण जैसा महादानी, इतना बलवान, इतना ऐश्वर्य संपन्नवान कोई नहीं है महाभारत में। महाज्ञानी, ज्ञानी भी है वो जानता है। निर्लोभी, किसी प्रकार का लोभ नहीं है कर्ण में। अब जानते हैं, युद्ध होने से पहले जब भगवान जाते हैं और बोलते हैं कि कर्ण, तुम चाहो तो युद्ध रोक सकते हो। कैसे? तुम तो पांडव हो, तुम कुंती के पुत्र हो, इसलिए तुम हमारे और पांडव की ओर आ जाओ। आ जाओगे तो युद्ध अपने आप बंद हो जाएगा, कौरव नहीं लड़ सकते। कर्ण बोलता है, भगवान मैं जानता हूं, मैं कौंतेय हूं, मैं जानता हूं, परंतु जैसे अर्जुन के प्रति कुंती का अभिमान है, उसी प्रकार मेरे प्रति मेरी माँ राधे का अभिमान है। वो जानता है, ये भी जानता है कि पांडव धार्मिक है। ये देखो, वो जानता है कि पांडव धार्मिक, कोई नहीं जानता है, मारने के लिए उद्यत हो, उनको दोष लग सकता है, कह सकते हो। लेकिन जो जानता है कि धार्मिक है, धर्म में लगे हुए हैं, फिर भी उनको मारने के लिए वो लगा है करना, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है। इसका एक ही कारण क्या है? दुर्योधन का जो कुसंग है, एक ही कारण है। ये कुसंगः सर्वथा एव त्याज्य। कुसंग से सर्वथा दूर होना चाहिए, तो उसका संस्कार अवश्य आ जाता है। इसलिए सत्संग का श्रवण करो, लेकिन कुसंग का संग नहीं, कभी भी कुसंग का संग नहीं होना चाहिए। ये है पालन, पथ्य का पालन। जैसे कोई औषधि का सेवन करता हो और पथ्य का पालन ना करता हो, तो औषधि काम नहीं करे। आप जानते हो इस औषधि से इस रोग की निवृत्ति होती है, वो जानते हो, फिर यदि पथ्य का पालन नहीं करते हो। जैसे किसी बालक को बहुत खांसी हो गई, किसी बालक को बहुत खांसी हो गई और जो है वैद्य के पास गया, वैद्य के पास गया और वैद्य ने बहुत सुंदर दवाई दिया। अब उसने कहा कि पथ्य का पालन करना है, मिठाई नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है। तो बालक गया और दवाई तो लिया, 3 दिन की दवाई दी थी,
लेकिन पथ्य का पालन न करे, मीठे खूब खाए, छुपा छिपा कर खाए। 3 दिन के बाद गया, जो है वो कहा कि जो है खांसी गए नहीं वैद्य जी, क्या बात है? तो उसने कहा कि तुमने पथ्य का पालन तो किया नहीं, तो कैसे जाएगा? इसलिए तुम अभी बढ़िया दवाई, सबसे बढ़िया दवाई दे रहा हूँ, लेकिन पथ्य का पालन करना। उसने कहा औषधि का सेवन करोगे, पथ्य का पालन यदि करोगे तो एक लाभ होगा, खांसी चली जाएगी, एक लाभ होगा। और औषधि का सेवन करोगे, पथ्य का पालन नहीं करोगे, तुमको 3 लाभ होगा, 3 लाभ होगा। तो बालक ने कहा 3 लाभ ही अच्छा है फिर। पथ्य का पालन करने पर 1 लाभ हो रहा है और पथ्य का पालन न करने पर 3 लाभ हो रहा है, 3 लाभ ही अच्छा है। तो बालक ने कहा कि जो 3 लाभ क्या है वैद्य जी, जरा बताएं। तो वैद्य ने कहा कि 3 लाभ ये है, 3 लाभ ये है कि जो है तुम्हारे घर में जो है चोर नहीं आएगा, 1 लाभ हो गया। दूसरा लाभ है कि तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा, कुत्ता तुमको कभी नहीं काटेगा। और तीसरा लाभ क्या है वैद्य जी? तीसरा लाभ है कि तुमको बुढ़ापा नहीं आएगा, तब तो अच्छा है। तब तो 3 लाभ अच्छा है। लेकिन ये कैसे होगा पथ्य का पालन न करने पर? ये कैसे संभव 3 लाभ? उसने कहा कि पथ्य का पालन नहीं करोगे तो बहुत खांसी आती रहेगी, खांसी तो और बढ़ती जाएगी। रात भर तुम खांसोगे तो चोर नहीं आएंगे, चोर लोग समझेंगे, चोर तो रात में आएंगे ना, कि कोई जगह है, एक पल हो गया। दूसरा कहीं कुत्ता नहीं काटेगा। तुम खांसोगे तो खांसते खांसते परेशान हो जाओगे, चलते समय जब झुकना पड़ेगा तो डंडा हाथ में रहेगा, डंडा पकड़ना पड़ेगा। डंडा पकड़ना पड़ेगा तो डंडे को देख करके कुत्ते नहीं आएंगे। और तीसरा फल क्या है? इतना खांसोगे तो जो है बीमार पड़ जाओगे, तो फिर जो है वृद्धावस्था से पहले ही युवावस्था में तो मर जाओगे, तो वृद्धावस्था कहाँ से आएगी? तो ये तात्पर्य है दृष्टांत का कि आप साधन तो करते हो, साधन के साथ साथ पथ्य का पालन करना पड़ता है। पथ्य का पालन क्या है? दुस्संग का त्याग, कुसंग का त्याग करना चाहिए, तब जाकर के शास्त्रीय संस्कार से धीरे धीरे आपको ज्ञान का अधिकारी बना देगा। ज्ञान का अधिकारी बना देता है वही। यही फल है। आगे देखो, आगे कहते हैं तो भगवती की कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो विवेक आदि जो है संपन्न हो जाता है साधक। वही एक विलक्षण बात बताई, वो भगवती ही विचार के रूप से प्रकट हो जाती है अपने चित्त में, भगवती ही। आगे 71 नंबर में बड़ा सुंदर विचार है। 71 नंबर इसका जो है सार है, इस अध्याय का सार है 71 नंबर श्लोक। तस्मान्यात्मरूपां तां त्रिपुरां परमेश्वरीं सर्वान्तरनिकेतां श्रीमहेशीं चिन्मयीं शिवा। ओ यो त्रिपुरा सुंदरी भगवती निजात्म रूपां, ये सभी जीवों का आत्मरूप है। वेदांत बोलता है आत्मैव इदं सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। सभी जीवात्मा का मूल स्वरूप तो परमात्मा भगवती ही है। त्रिपुरा सुंदरी, यहाँ पर कह रहे निजात्म रूपां ताम त्रिपुराम, त्रिपुरा सुंदरी का, त्रिपुरा सुंदरी सबका आत्म रूप है, क्योंकि वही सबको व्याप्त करके रखी है। जैसे मान लो कि
मिट्टी से बनी हुई अनेक सारे पात्र हो, घड़ा बन गया, सुगरा बन गया, थाली बन गया, जो कुछ भी बन गया, सभी में कौन है? मिट्टी है। सबकी आत्मा मिट्टी है। इसलिए सबका मूल स्वरूप कौन है? भगवती आत्मा है। बोल रहे हैं, देखो आत्मा है। तो यच्चाप्नोति यच्चादत्ते यच्चाति विषयान यह यच्चास्य संततो भावस तस्माद् आत्मेति कथ्यते। जो सबको व्याप्त करे उसको बोलते हैं आत्मा। यत् आपनोति इति आत्मा। ये सभी जड़ चेतन सबको व्याप्त करने वाली भगवती है, ये वो आत्मा है। जैसे मान लो कि कोई कुम्हार रखा है घड़े बनाने के लिए, मिट्टी रखी है, बहुत मिट्टी रखी है। आप कहीं जा रहे हो उस रास्ते से, वो देखा कि वो मिट्टी रखी है देखा, और उस रास्ते से आप यदि वापस आ गए और देखे तो मिट्टी नहीं दिख रही है। तो कुम्हार से पूछा, अरे भाई कल यहाँ पर मिट्टी रखी थी, वो मिट्टी कहाँ गई? अरे भाई यही है, ये जो घड़ा है, ये सकुरा है, ये सब जो बन गया है ना, यही मिट्टी है। देखो सभी मिट्टी से बनने वाले घड़े में एक जैसे मिट्टी है। मिट्टी है। और मान लीजिए तीसरे दिन जो है आप फिर गए, देखे कि वो मिट्टी नहीं दिख रही है, बारिश हो गई रात में और सारे घड़े जो है गल गए तो क्या हो गए? मिट्टी ही हो गई। और पूछा कि कुमार से कि जो है वो घड़े दिख रहे थे, वो कहाँ गए? बोले यही सारे घड़े मिट्टी हो गई। ये देखो, इसलिए वो मिट्टी सर्वत्र व्याप्त है। मिट्टी पहले भी थी, घड़ा बनने से पहले। सदैव सम्या इदमग्रासीद एकमाद्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद कहती है। इसी प्रकार भगवती भी यहाँ पर देखो, भगवती का स्वरूप वो सबकी आत्मा है। तो समस्त बनने वाले घटादि कार्यों में जैसे मिट्टी व्यापक है, इसी प्रकार आत्मा सर्वत्र व्यापक है। आत्मा सर्वत्र, ये आत्मा की व्यापकता। ये निजात्म रूपां ताम त्रिपुरां परमेश्वरीं, वही परमेश्वरी है। वही परमेश्वरी। सर्वांतर निकेताम, सबका वही आश्रय है। वही जीवात्मा के रूप से विद्यमान है, वही परमेश्वरी के रूप से भी विद्यमान है। ये दोनों का स्वरूप एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसलिए द्वासुपन्ना सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरेकः पीपलं साधुवत्ति अन्यो अन्यस्नन् अविचाकसीदी। श्रुति भगवती कहती है कि दो पक्षी है आपके शरीर में, सबके शरीर में, केवल मनुष्य नहीं है, ब्रह्मा जी से लेकर के चिट्टी पर्यंत सबके शरीर में दो पक्षी है। एक जीवात्मा रूपी पक्षी है और एक परमात्मा रूपी पक्षी है, साक्षी रूपी पक्षी है। और दोनों में साक्ष्य भाव, सखा है। तो दोनों अलग नहीं हो सकते। इसलिए जीवात्मा जैसे घड़ा जैसे मिट्टी को छोड़ नहीं सकता। घड़ा जहाँ पर है वहाँ पर जरूर मिट्टी रहेगी। इसी प्रकार से जहाँ पर जीव रहेगा, जीव जहाँ भी जाए, चाहे मनुष्य में जाए, चाहे पशु में जाए, चाहे पक्षी में जाए, जहाँ भी जीव शरीर में, जिस शरीर में जाए वहाँ पर परमात्मा है। दो पक्षी हो गई, एक जीव रूपी पक्षी, दूसरी है परमेश्वर रूपी परमात्मा रूपी पक्षी है। समानं वृक्षं परिसस्वजाते। समान वृक्ष क्या है? शरीर को कह दिया वृक्ष।
ये अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम, ये अश्वत्थ वृक्ष है। तो शरीर को बोल दिया वृक्ष, और शरीर में दो प्रकार के पक्षी है, एक जीवात्मा रूपी पक्षी है, एक परमात्मा रूपी पक्षी है। बोले दोनों क्या करते हैं? तयोरेकः पिपलम साध्यवत्ति, ये जीव जो है ना अपने कर्म के मीठे मीठे फल को खाता रहता है। तो मीठा मीठा फल क्या है? मीठा फल है सुख। मीठा फल क्या है? सुख। हाँ, इसलिए ये जो है कर्म के सुख को भोग करता है, ये भोक्ता हो गया। और भोक्ता कौन? हाँ, इसलिए जो करता होता है वही भोक्ता होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि जो है, हाँ, तो पुण्य का फल जो है सुख है, इसलिए सुख के कर्ता जो है, सुख का कारण होता है पुण्य, इसलिए पुण्य करने वाले आप हो, इसलिए आप सुख के भोक्ता हो, सुख रूपी फल के भोक्ता है। लेकिन ये उस समय भूल जाता है, हाँ, जिस समय सुख का अनुभव होता है उस समय तो पुण्य का स्मरण करता है, मैंने बड़ा पुण्य किया इसलिए अभी हमको सुख मिल रहा है। लेकिन उस समय भूल जाता है कि जिस समय दुख मिलता है उस समय हमने पाप किया था, ये भूल जाता है। इसलिए हाँ, चाहे पुण्य, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों का कर्ता वही होता है। इसलिए कोई कोई भगवान की ओर निंदा करते हैं, शास्त्र के प्रति भी निंदा करते हैं, हमने किसी का बिगाड़ा नहीं है, ये हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख है, इसलिए हम परमात्मा को कैसे माने जी? हम कैसे माने? ऐसा नहीं है। हाँ, इस समय स्मरण करना चाहिए। तो जिस समय सुख हो रहा है उस समय जैसे पुण्य का अनुमान करते हो, पुण्य हमने किया है, इसी प्रकार जिस समय दुख होता है उस समय भी हमने पाप किया, इसका स्मरण क्यों नहीं करते हो? जैसे मान लो कि भोजन में आप चला रहे हो, पंगत में चला रहे हो, क्या चला रहे हो? रसगुल्ले चला रहे हो। लेकिन रसगुल्ले यदि बाल्टी में भरे हो तब तो रसगुल्ला निकलेगा। और बाल्टी में मान लीजिए चावल भरे हो, चावल भरे हो और बोल रहे हो क्या? रसगुल्ला राम रसगुल्ला, रसगुल्ला कहाँ से चलेगा? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अपने आश्रम में एक बार जो है भंडारा चल रहा था, एक आदमी जो भांग खा रहा था, महात्मा भांग खा रहा थे। भांग का ये बड़ा नशा विलक्षण होता है, मैंने भी एक बार खाया है गलती से। हाँ, तो वो क्या कर दिया, उनको ड्यूटी, उनको जो है लगाए थे, ड्यूटी में लगाए थे, दाल दाल परसने में लगाए थे, लेकिन भांग खा रखा था। एक बार चलाया दाल राम दाल राम दाल राम चलाया, दूसरी बार में क्या चला रहा है, दूसरे बार में जो हो चावल के बाल्टी को पकड़ लिया, जिस समय चावल के बाल्टी को पकड़ लिया उसमें ही बोल रहे कि दाल राम दाल राम दाल राम। तो मैंने देखा ये क्या बात हो गई, क्यों ऐसा कर रहा है? बाद में पता चला है कि ये भांग खा रखा है। इसीलिए आपके चित्त रूपी बाल्टी में यदि आप पुण्य भरे हो तो सुख तो मिलेगा उसका फल, लेकिन पाप यदि भरे तो क्या मिलेगा? पाप यदि भरे हो तो दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए बोल दिया यहाँ पर देखो कि इस चित्त रूपी वृक्ष में, शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी है, एक जीवात्मा है, दूसरा है परमात्मा है। वो परमात्मा स्वरूप परमेश्वरीम त्रिपुराम, परमेश्वरी कौन है? वो त्रिपुरा सुंदरी है, और वही जीव के रूप से भास रहा है। ये समस्त जीव का स्वरूप वो भगवती परमेश्वरी है। इसका विचार हम आगे करते हैं, 71वां श्लोक का विचार होगा आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोले जगदम्बा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय।